बाल्यकाल की अद्भुत लीलाओं के बाद समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह नन्हा वानर बालक, जिसने कभी सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया था, अब युवावस्था की ओर बढ़ रहा था। शरीर बलशाली, मन चंचल और हृदय अपार भक्ति से परिपूर्ण। परंतु केवल बल ही पर्याप्त नहीं होता, बल को दिशा देने वाला ज्ञान भी आवश्यक है। इसी भावना से हनुमान जी के मन में शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा जागी। उन्होंने सोचा, यदि सूर्य को मैंने बचपन में फल समझ लिया था, तो क्यों ना अब उन्हीं से प्रकाश रूपी ज्ञान फल प्राप्त करूं। वे तो जगत के साक्षात गुरु हैं। हनुमान जी आकाश की ओर उड़े और सूर्य देव के सम्मुख विनम्रता से खड़े होकर बोले, हे भास्कर देव, आप इस समस्त जगत को प्रकाश देने वाले हैं। आप ही वेद, शास्त्र और समस्त विद्याओं के साक्षात स्रोत हैं। कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लें और ज्ञान का दान दें। सूर्यदेव मुस्कुराए, किंतु बोले, वत्स हनुमान, मैं सदा आकाश में गतिशील रहता हूं। मेरे पास रुककर किसी को शिक्षा देने का अवसर नहीं है। मेरा रथ कभी ठहरता नहीं। ऐसे में शिक्षा संभव कैसे होगी? हनुमान जी ने फोल्डेड हैंड्स में कहा, गुरुदेव, यदि आप स्थिर नहीं हो सकते तो मैं आपके रथ के साथ साथ चलता रहूंगा। आपके सामने, आपके चारों ओर विचरते हुए आपकी वाणी को आत्मसात करता रहूंगा। आपके रथ की गति चाहे जितनी हो, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। हनुमान जी का यह दृढ़ निश्चय देख सूर्यदेव का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा और दृढ़ता अद्वितीय है। आओ, मैं तुम्हें वेद, शास्त्र, व्याकरण, वेदांग और नाना प्रकार के ज्ञान की शिक्षा दूं। तब उन्होंने कहा, वत्स, यदि तुम्हारी ऐसी ही लगन है तो यह 60 वर्ष का ज्ञान केवल 60 दिनों में तुम्हें प्राप्त होगा। शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब हनुमान जी ने सूर्यदेव से कहा, गुरुदेव, अब कृपा कर मुझे गुरु दक्षिणा का आदेश दें। सूर्यदेव ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किंतु तुम्हें एक वचन देना होगा। हनुमान जी फोल्डेड हैंड्स में खड़े हुए, गुरुदेव, आदेश कीजिए। आपका वचन ही मेरे लिए परम धर्म है। सूर्यदेव बोले, वत्स हनुमान, मेरा एक पुत्र है सुग्रीव। वह भविष्य में बड़े संकटों में घिर जाएगा। उसका भाई वाली उसके विरुद्ध होगा और वह वन भटकता रहेगा। उस समय तुम उसका मित्र बनना, उसका सहायक बनना, उसके साथ रहना और उसे धर्म मार्ग पर स्थिर रखना, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम कर वचन देता हूं कि जीवन भर सुग्रीव के साथ रहूंगा। उसके दुख संकट में उसका सहारा बनूंगा। उसके हर कार्य में धर्म और सत्य की रक्षा करूंगा। सूर्यदेव ने आशीर्वाद देकर कहा, वत्स, तुम्हारा यह वचन ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है और वास्तव में आगे चलकर यही हुआ। सुग्रीव जब भाई वाली से भयभीत होकर हर्षमुख पर्वत पर छिपकर रहने लगा तो हनुमान जी उसके साथ सदा खड़े रहे। राम सुग्रीव मैत्री भी हनुमान जी के कारण ही संभव हुई और सीताराम मिलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार हनुमान जी ने केवल वेद शास्त्र का ज्ञान ही नहीं पाया, बल्कि गुरु दक्षिणा के रूप में लोकहितकारी संकल्प भी लिया, सुग्रीव के साथ रहकर धर्म और न्याय की रक्षा करना। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं, बल्कि अद्वितीय ज्ञानवान भी बने। 60 वर्षों का ज्ञान 60 दिनों में अर्जित कर उन्होंने दिखा दिया कि जब श्रद्धा अटूट हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। और गुरु दक्षिणा में सुग्रीव की संगति का वचन देकर उन्होंने हमें यह सिखाया कि ज्ञान और बल तभी सार्थक हैं जब उनका प्रयोग धर्म और लोक कल्याण में हो। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी बल और बुद्धि दोनों के सागर माने जाते हैं। यही है हनुमान जी की महानता, ज्ञान और बल दोनों को केवल लोक कल्याण और धर्म की रक्षा में समर्पित कर देना। इसलिए ही आज तक संसार उन्हें पुकारता है, ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हु लोक उजागर, जय जय हनुमान, जय पवन सुत हनुमान। बोलो जय बजरंगबली।